हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी में थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए आज हम करने वाले हैं हिंदी के एक शब्द, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस। और उस क्वेश्चंस में आज हमने टॉपिक लिया है एक शब्द। इंग्लिश में वन वर्ड बोलते हैं और हिंदी में एक शब्द। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या बोलेंगे। अद्भुत तो नहीं हो सकता, ना ही अप्रत्याशित हो सकता, ना ही अनुपम। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। और जिसकी गर्दन सुंदर हो वो होता है सुग्रीव। सुग्रीव, रामायण के सुग्रीव, यानी उनकी गर्दन सुंदर थी। अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला कौन होगा भाई। मित्रघाती नहीं हो सकता, पराघाती भी नहीं, सर्वघाती भी नहीं, बचा आत्मघाती। जिसे बुलाया ना गया हो, अब देखो अलबेला अनबेला बिल्कुल भी नहीं। तो जिसे बुलाया ना गया हो वो होता है अनाहूत। जो आंखों के सामने ना हो, तो जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष। इस न को ध्यान रख लेना, क्योंकि कभी कभी हमारी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। हम सोच लेते हैं जो आंखों के सामने हो और हम लगा देते प्रत्यक्ष। तो जो आंखों के सामने ना हो, क्वेश्चन पेपर में ये गलतियां ही ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन में होता है ना और हम सोच लेते हैं ना है ही नहीं उसमें। और जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो वो होता है अल्पभाषी। प्रत्युत्पन्नमति नहीं, ये होता है जल्दी से उत्तर देने वाला। वाचाल तो बहुत बोलने वाला। मितव्ययी बहुत कम खर्च करने वाला। ठीक है। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला कौन होता है। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला होता है कृतघ्न। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहेंगे भाई, मतलब ही कहेंगे या स्वार्थी बोल सकते हैं। एक बार को स्वार्थी आ सकता था, लेकिन यहाँ स्वार्थी यहाँ गलत क्यों है, क्योंकि ये अशुद्ध दिया हुआ है। स्वार्थी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, स्वार्थी लिखा जाएगा ऐसे, स्वार्थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में लगने वाली आग। अभी इन तीन आगों को आपको याद रखना है। तीन आग कौन कौन सी, एक है जठराग्नि, एक दावाग्नि और एक बड़वाग्नि। अब यहाँ पे समुद्र में लगने वाली आग पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बड़वाग्नि। अब दावाग्नि क्या होती है, दावाग्नि होती है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। और जठराग्नि कहते हैं जठर में लगने वाली या फिर पेट में लगने वाली आग को। ठीक है, पेट में लगने वाली या जठर में लगने वाली आग जठराग्नि, और पानी में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। ये क्या क्या है, पानी, एक तो पानी कह सकता है वो, पानी में लगने वाली या जल में लगने वाली या समुद्र में लगने वाली। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, आंसर होगा बड़वाग्नि। अब दावाग्नि, दावाग्नि अभी बताई थी जंगल में लगने वाली आग को। एक तरह से ये वनाग्नि और दावाग्नि दोनों सिनोनियम ही है, पर दावाग्नि ज़्यादा बेटर है। इसकी जगह आपको एक शब्द और दे सकता है, दावानल। क्या, दावानल। तो दावाग्नि और दावानल एक ही बात है। इसी तरह बड़वाग्नि और बड़वानल ये भी एक ही बात है। मन को आनंदित करने वाला, अब मन को आनंदित करने वाला कौन होगा, मनोरंजन ही होगा। मनोरंजन से ही तो हमारा मन आनंदित होता है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, अब जिसको प्राप्त ना किया जा सके इसका क्या हो सकता है भाई, दुष्कर और दुष्प्राप्य तो कट गए। अब बचा हमारा दुर्लभ और अलभ्य। अब कैसे सोचेंगे हम भाई, दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो। क्या हो, बहुत मुश्किल से प्राप्त हो। लेकिन अलभ्य जो प्राप्त ही ना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलभ्य, जिसको प्राप्त ना किया जा सके। ठीक है। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश में एक शब्द बताइए क्या भाई, बहुत मेहनत करने वाले को क्या कहते हैं, मेहनती, परिश्रमी, यही कह सकते हैं। तो आंसर परिश्रमी। किस वाक्य के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। अब जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, बांझ बोलेंगे, बिल्कुल सही। जो बहुत बोलता हो, अब यहाँ अगर आता बहुत कम बोलता हो तो एक बार को सही हो जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है जो बहुत बोलता हो, तो वो तो होता है जी वाचाल। क्या बोलते हैं उसे, वाचाल। तो ये हो जाएगा एकदम गलत, और इसका आंसर सही ये वाला ही, क्योंकि क्रम के अनुसार को यथाक्रम बोलते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय।